हरे कृष्ण। भगवान हमें पिछले कुछ श्लोकों से तपस्या के बारे में बता रहे हैं और तपस्याओं में हमने देखा कि कल भगवान ने हमें बताया कि वांग्मय का तप क्या होता है, शरीर, उससे पहले भगवान ने बताया शरीर का तप क्या होता है। आज भगवान हमें मन की तपस्या के बारे में बताते हैं। मन के रूप से तपस्या क्या है? भगवान कहते हैं आज 16th वर्स ऑफ द 17th चैप्टर ऑफ गीता, मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम आत्मविनिग्रहः भाव संशुद्धिर इत्येत तपो मानसमुच्यते। And satisfaction, simplicity, gravity, self-control, purification of one's existence are the austerities of the mind. तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन का जो मुख्य आधार है वो मन है। शरीर तो है, लेकिन शरीर तब तक अच्छे से कार्य करेगा जब तक मानसिक स्थिति व्यक्ति की अच्छी होगी। अगर मानसिक स्थिति व्यक्ति की अच्छी नहीं है, शरीर अगर 6 पैक ऐप वाला भी होगा, व्यक्ति डिप्रेशन में होगा। अगर उसकी मानसिक स्थिति अच्छी है तो अगर शरीर से वो भगवान न करे विकलांग हो, अपंग हो, किसी भी तरीके से ही स्पेशली एबल्ड, तब भी वो अपने कार्य अच्छे से कर पाएगा। तो मन जो है वो जीवन के अस्तित्व का आधार है इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, इन टर्म्स ऑफ रसा। शरीर ये जीवन का आधार है इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी, लेकिन उस प्रैक्टिकलिटी में भी आनंद ढूंढने की जो चेतना है, जो कार्य है, वो मन करता है। तो हम देखते हैं कि मन के लिए भी उसका एक दायरा है। मन के लिए तपस्या क्या है? भगवान कहते हैं कि प्रसादः, कीपिंग माइंड ऑलवेज हैप्पी इवन इन अनबिकमिंग सर्कमस्टेंसेस। चाहे परिस्थितियां विपरीत ही क्यों न हो, लेकिन व्यक्ति खुश रहे हमेशा, ये तपस्याएं मन के लिए। क्योंकि हम देखते हैं सब कुछ हमारे जीवन में हमारी इच्छाओं के अनुसार होता नहीं है। तो जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, तब संतुष्टि रखना ये बहुत मुश्किल है, धैर्य रखना ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए मनः प्रसादः, ऑलवेज बीइंग हैप्पी इज अ चैलेंज फॉर द माइंड। दूसरा भगवान कहते हैं सौम्यत्व। सौम्यत्व अर्थात जब व्यक्ति एजिटेटेड हो, स्टिम्युलस से घिरा हो, तब भी व्यक्ति अपने आप को कूल रखे। परिस्थितियां ऐसी हों कि मन को उद्वेगित कर रही हों, फिर भी वो जानबूझ करके अपने आप को शांत बनाए रखे, उसे सौम्यता कहते हैं। सो सौम्यत्व इवन इन एडवर्स सिचुएशंस। सो मन को खुश रखना, मन को शांत रखना, प्रसादः सौम्यत्व। फिर भगवान कहते हैं मौन। इस भौतिक जगत में हर कोई व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस ज्यादा करना चाहता है, दूसरों के एक्सप्रेशंस कम देखना चाहता है। One always feels wronged or one always feels that one's problems are really special and different from others. लेकिन इस जगत में हर कोई अपने अपने तकलीफों से गुजर रहा है, उनको झेल रहा है। सो मौन अर्थात व्यक्ति अपने एक्सप्रेशन की इच्छा को कंट्रोल करे, दैट इज कॉल्ड मौन। और एक्सप्रेशन का सबसे आसान और सबसे जो प्रचलित तरीका है वो है वाचा, बोलना। यू एक्सप्रेस व्हाट यू फील। सो जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर अत्यधिक न बोलना, ये भी मन के लिए तपस्या है। इसीलिए आत्म विनिग्रह, मन को विशिष्ट रूपेण निग्रह। विशिष्ट रूपेण निग्रह मीन्स इवन इन टर्म्स ऑफ एजिटेशंस। सो हमने यहां पर देखा कि खुशी के न देयर विल बी एजिटेशंस व्हिच विल मेक द माइंड अनहैप्पी, स्टिल बीइंग हैप्पी देयर। There will be agitations which will stimulate the mind
फॉर एग्रेसिव बिहेवियर, वहां पर भी सौम्यता बनाए रखना। देयर विल बी एजिटेशंस, जहां पर मन को अपने आप को व्यक्त करने के लिए वो बहुत उतावला हो रहा हो, लेकिन वहां पर भी मौन रखना। सो ये तीनों चीजें, विनिग्रह, कंट्रोलिंग द माइंड, भाव संशुद्धि, अपनी चेतना को शुद्ध करने का प्रयास करना, जैसे मंत्र हो, यज्ञ हो, हवन, तपस्या, उपवास, जप, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें मन को अपनी भौतिक कार्यकलापों से अंदर की ओर खींच करके लेके जाती हैं। They pull the mind inward from all external material conscious activities. So इससे भाव संशुद्धि ही, a person or a devotee, a jiva purifies existence, भाव संशुद्धि। इति एतत् मानस तप उच्यते। ये सारी चीजें, one is not feeling happy, still endeavoring to be happy. One is feeling agitated, instigated, still being cool and calm. This is tapasya. One is wanting to express oneself, still when it is not correct or it is not appropriate, वहां पर मौन बनाए रखना, ये तपस्या है। और अपने जीवन को सार्थक करने का, आध्यात्म से जोड़ने का प्रयास करते रहना, ये मन के लिए तपस्या है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,